हेलो फ्रेंड्स, आज के लर्निंग प्रोग्राम में मैं जितेंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज का जो लेक्चर में है, मैं टॉपिक ले रहा हूँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बीएससी पार्ट थर्ड। टॉपिक है ब्रेविस लैटिस। ब्रेवे एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके आधार पर लैटिस। पहले भी लास्ट लेक्चर्स में अपन ने बात की थी कि लैटिस क्या होता है। तो लैटिस किसी भी क्रिस्टल का एक ब्लूप्रिंट होता है। किसी भी क्रिस्टल का क्या होता है? ब्लूप्रिंट। वो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होता है पॉइंट्स का पीरियोडिक अरेंजमेंट में। तो लैटिस बिहेव्स एज ब्लूप्रिंट फॉर द एक्चुअल क्रिस्टल। अब ब्रेवे लैटिस क्या होता है एक्चुअल में? इसके 14 टाइप्स होते हैं। अब ये टाइप किस आधार पे किए गए हैं? ये टाइप किस आधार पे किए हैं उस तो आपको पता है या हमें पता है कि यूनिट सेल एक यूनिट होती है किसी भी लैटिस की, जिसके पीरियोडिक बार बार रिपीटेशन कर दे तो हमें पूरा क्रिस्टल मिल जाता है। तो उस क्रिस्टल में उस जो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल भी डिवाइड होती है। वो यूनिट सेल्स भी डिवाइड होकर अलग अलग टाइप की लैटिसों का निर्माण करती है। जैसे कुछ यूनिट सेल किस आधार पे डिवाइड होंगी कि एटॉमिक अरेंजमेंट क्या है। एटॉमिक अरेंजमेंट को बेस करते हुए आप यूनिट सेल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपका एटॉमिक अरेंजमेंट में, जैसे मैं कहूँ बॉडी सेंटर्ड लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड लैटिस और बेस सेंटर्ड लैटिस, ऐसे हो सकते हैं क्योंकि एटम्स का है उसमें। फेस के सेंटर पे एटम है, बॉडी सेंटर्ड में बॉडी के सेंटर पे एटम है, और सिंपल क्यूबिक में केवल यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर एटम स्थित है। तो इस तरह से हम 4 तरह के यूनिट सेल्स बना सकते हो। और जो बेसिक यूनिट है किसी भी लैटिस की या किसी भी क्रिस्टल की, वो यूनिट सेल होती है। वो क्या होती है? यूनिट सेल। तो जैसी यूनिट सेल वैसा लैटिस बन जाएगा। ऐसे इस प्रकार ब्रेवो ने थ्योरेटिकली काम किया कि कैसे हम ब्रेवे लैटिस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो उसने जो स्टडी की वो यूनिट सेल्स की स्टडी की कि यूनिट सेल्स के क्लासिफिकेशंस कितने हैं। जैसी यूनिट सेल वैसा लैटिस, वैसा क्रिस्टल। तो यूनिट सेल इज द फंडामेंटल यूनिट फॉर कंस्ट्रक्टिंग एनी क्रिस्टल इन द सॉलिड्स। तो जैसे यूनिट सेल, दूसरा आधार क्या हो सकता है? पैरामीटर्स के आधार पर यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन। पैरामीटर्स, लैटिस पैरामीटर्स ए बी सी, लैटिस वेक्टर, इनकी जो मैथमेटिकल वैल्यूज आएंगी उनके आधार पर अलग टाइप का हो जाएगा। जैसे आपका हो जाएगा, जैसे क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड सम। ये जो भी है ये किस आधार पर है? ये इनका जो बेसिक आधार है वो एक्चुअली एकल कोष्ठिका में जो एक्सिस या लैटिस पैरामीटर्स है और उनके एक्सियल कोण एंगल्स कितने हैं उस आधार पर। मतलब किसी भी यूनिट सेल्स को आप डिवाइड कर सकते हैं आधार, एक तो एटॉमिक अरेंजमेंट के आधार पर जो मैंने बताया था, और एक पैरामीटर्स के आधार पर। तो पैरामीटर्स के आधार पर इतने प्रकार के हो सकते हैं वो। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इज इक्वल टू 14 अब तक की स्टडी में। तो 14, 3 ये 2, तो ये टोटल मिलके कितने बनाते हैं? 40। अब आप समझ P क्या है? P फॉर प्रिमिटिव, अभाज्य। I क्या है? I फॉर बॉडी सेंटर्ड लैटिस, C फॉर बेस सेंटर्ड लैटिस और F फॉर फेस सेंटर्ड लैटिस। तो क्यूबिक में भी 3 तरह के होते हैं।
क्यूबिक जो है एटॉमिक अरेंजमेंट के आधार पर जो क्यूबिक लिया आपने क्रिस्टल वो भी तीन तरह का बिहेव शो कर सकते हैं। वो प्रिमिटिव भी हो सकता है, वो बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है और वो फेस सेंटर्ड भी हो सकता है। और पैरामीटर्स के आधार पर, ये पैरामीटर्स के आधार पर इनको डिफाइन किया गया कि ये पैरामीटर्स है दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी टेट्रागोनल। अगर a बराबर b बराबर c नहीं है दैट इज ऑर्थोहेड्रल। a बराबर b बराबर c भी है और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री नहीं है, देयरफॉर वो रोम्बोहेड्रल। मतलब ये जो आप पैरामीटर्स और एक्सिस के आधार पर जो कर रहे हो ये हो रहा है, तो उसको क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक इस तरह से हो सकते हैं। एटॉमिक अरेंजमेंट के आधार पर आप कह सकते हैं फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिक, बेस सेंटर्ड, लैटिस। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ लैटिसेस आर फाउंड टू बी 14 which is discovered by ब्रेवस साइंटिस्ट है, उसके आधार पर लैटिस कह दिया। ये जो है ये PICF प्रिमिटिव, ये एक्चुअल में स्केलेटन होता है किसका, स्पेस ग्रुप दिखाने। अगर इनका पता चल जाए तो आप स्पेस ग्रुप बता सकते हैं। मतलब स्पेस ग्रुप में पूरी जानकारी होती है क्रिस्टल की कि वह क्रिस्टल या वह लैटिस कितने ऑर्डर का उनमें रोटेशन सिमेट्री है। ये स्पेस ग्रुप क्या एक्चुअली वह क्रिस्टल की सिमेट्री का रिप्रेजेंटेशन है, मेजर्स द सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। स्पेस ग्रुप मेजर्स द सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। और किस रूप में, ये जो PICF जो भी है ये उनके स्केलेटन होते हैं। मतलब अगर ये नहीं है तो आप स्पेस ग्रुप को डिफाइन नहीं कर सकते। ये स्केलेटन है, इसके बाद में उसमें NM, जैसे PNM, तो N फॉर ट्रांसलेशनल कितने हैं और फिर रोटेशन कितने हैं, और वो भी किस ऑर्डर का रोटेशन है, कितने फोल्ड रोटेशन, ये सिमेट्री शो करता है। सिमेट्री का मतलब है आप उसको कितना रोटेट कर लो क्रिस्टल उसी नजर में नजर आए। जैसे कोई ये त्रिभुज है तो इसको कितना रोटेट कर लो, 3 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री हो जाएगी। आप इसको ऊपर, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तब भी त्रिभुज ही नजर आएगा, इस जैसा ही नजर आएगा। तो आप उसको क्या कह सकते हैं कि उसमें 3 फोल्ड सिमेट्री, 3 बार इसको फोल्ड कर दो, रोटेट कर दो, तो वो एज इट इज नजर आएगा। तो ब्रेवेश ने देखा कि ये उसको प्रकार मिले, उसने जो, अच्छा इनको याद करने का क्या तरीका है, याद करने का तरीका है जैसे आप, मैं ट्रिक बताऊं, एक्टर HMT, तो इसको याद करो आप कि एक्टर HMT घड़ी पहनते हैं, एक्टर HMT घड़ी पहनते हैं। तो एक को तो छोड़ दो, C से, C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बोहेड्रल, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इन ब्रेवस लैटिसेस। घनीय में तीनों तरह के होते हैं, लैटिस की संख्या 3 घनीय में, वो आपकी प्रिमिटिव भी हो सकती है, वो आपकी बॉडी सेंटर्ड भी हो सकती है, और वो आपकी फेस सेंटर्ड भी हो सकती है। टेट्रागोनल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैटिस हैविंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर टेट्रागोनल, उसमें प्रिमिटिव भी हो सकता है और उसमें बॉडी सेंटर्ड लैटिस भी हो सकता है। ऑर्थोरोम्बोहेड्रल में 4 प्रकार के लैटिस पाए गए हैं इस संरचना में। ऑर्थोरोम्बोहेड्रल जो क्रिस्टल संरचना है उसको 4 तरह के जाल या लैटिस पाए गए, सारे प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। रोम्बोहेड्रल केवल P को दिखाता है, प्रिमिटिव, हेक्सागोनल भी प्रिमिटिव,
मोनोक्लिनिक बेस सेंटर्ड और प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक केवल प्रिमिटिव लैटिस टाइप को शो करता है। अब इसको याद करने क्या तरीके हैं, पहले तो बराबर है तीनों, क्योंकि आप तो इस फॉर्मेट में याद करेंगे एक्टर HMT कड़ीबेन, तो एक को तो भूल जाओ, सी से शुरू कर दो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थो रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक। इस रूप में तीनों को बराबर, तीनों को बराबर, दो बराबर एक बराबर नहीं है, तीनों ही बराबर नहीं है। फिर आप रिपीट कर दो, इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो और इसको यहां लिख दो, और लास्ट वाले में कॉमन। ऐसे इसमें लगातार तीनों में तो तीनों बराबर 90 डिग्री के। फिर नेक्स्ट जो है आपका रोम्बोहेड्रल, उसमें अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के नहीं है, फिर अल्फा बीटा 90, बीटा 120 का, फिर अल्फा गामा 90 का और बीटा 90 का नहीं होगा। और इसमें लास्ट वाले जो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जिसका लैटिस केवल प्रिमिटिव टाइप का होता है, उनमें तीनों एंगल बराबर नहीं होंगे। तो ये ब्रेवे लैटिस है। तो ये गिनने पर 3, 2, 5, 4, 9, 10, 11, 13 और 14, तो देयर आर टोटल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवस लैटिसेस। तो ये जो लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, आई होप कि ये एग्जाम्स में आते हैं जैसे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कोई भी पूछ लेते हैं कि दिस और दिस, ये आपको कंडीशन दे दी, पूछ लेगा कि किस तरह का क्रिस्टल संरचना है और कौन से लैटिसेस उसमें पाए जाएंगे। तो आपसे पूछ लेगा जैसे ऑर्थो रोम, ये कौन सी संरचना, ये पूछ ले, ये क्रिस्टल संरचना डिफाइन करती है, देयर द आंसर इज ऑर्थो रोम्बोहेड्रल। तो आई होप कि ये आप समझेंगे इस चीज को और पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लासेज ही अब सब्स्टिट्यूट है इस कोरोना महामारी में। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।